Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स को सीख लिया है, जान लिया है, स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सीजन्स के बारे में, अर्थ की मूवमेंट के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। तो चलें, आप जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 117 पर देखें सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। आपने अपने घरों में अपनी अम्मियों के मुंह से सुना होगा चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, आज चांद ग्रहण लगना है या सूरज ग्रहण तो गुजर गया है। कभी सोचा है, कभी पूछा है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्या होता है? नहीं ना? चलें, आज मैं आपकी इंफॉर्मेशन में और इजाफा करती हूँ। हैव यू एवर ट्राइड टू वॉच टेलीविजन व्हेन समवन इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द स्क्रीन? कितना बुरा लगता है ना जब आप अपने फेवरेट कार्टून्स देख रहे हो, कोई इंसान सामने आकर खड़ा हो जाए। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब भी मैं अपना फेवरेट शो देख रही होती हूँ और मेरी सिस्टर सामने आके खड़ी हो जाती है, मोबाइल लेकर वीडियोस बनाने लग जाती है। मैं तो उसको बहुत तंग करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ साइड पे हो जाओ, पीछे हट जाओ, मेरा फेवरेट शो चल रहा है। दिस इज वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स और अ ल्यूनर इक्लिप्स। बिल्कुल इसी तरह होता है सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स में। चलें, आपने यही मजे का कंसेप्ट अपने जहन में रखना है और ल्यूनर इक्लिप्स की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब मूवमेंट हो रही होती है, सम टाइम अर्थ गेट्स बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ मूव कर रही होती है तो मूव करते करते वो चांद और सूरज के दरमियान आकर खड़ी हो जाती है। तो क्या होता है, इससे सनलाइट ब्लॉक कर जाती है फ्रॉम रीचिंग द मून। ठीक है, सूरज की शुआएं चांद पर नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का शेडो चांद पे पड़ता है। आपको पता है ना शेडोज का कंसेप्ट, जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आती है तो शेडोज क्रिएट होते हैं। इसी तरह सन था लाइट का सोर्स और अर्थ थी वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो उसके पाथ में आ रही थी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह हमारे सन की लाइट भी स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल करती है और उसके सामने अर्थ आ जाती है तो अर्थ का शैडो क्रिएट होता है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। ठीक है, उसका साया, उसका शेडो मून पे पड़ता है और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, चांद ग्रहण। जी, ल्यूनर इक्लिप्स। ड्यूरिंग द ल्यूनर इक्लिप्स द मून मूव्स इनटू द सन्स शैडो। क्या होता है, चांद जमीन के साइब के गिर्द मूव करता है और वी कैन वेरीफाई द राउंड शेप ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द ल्यूनर इक्लिप्स। और तब हमें पता चलता है कि जमीन की शेप राउंड है। तो अब आपने याद रखना है कि चांद ग्रहण का मतलब ल्यूनर इक्लिप्स, और ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, जब जमीन चांद और सूरज के बीच में आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ सोलर इक्लिप्स क्या होता है। ड्यूरिंग इट्स मोमेंट समटाइम्स द मून गेट्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। पहले जमीन चांद और सूरज के बीच में आ रही थी, अब मूव करते करते चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान में आके खड़ा हो गया। फिर वही काम हुआ, शेडो क्रिएट हुआ और इस दफा चांद का शेडो जमीन पर पड़ेगा और ये होगा सोलर इक्लिप्स। क्या होगा, सूरज ग्रहण। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है। कोई भी आपके सामने डिस्कस करेगा तो आपने झट से बताना है कि सोलर इक्लिप्स किस तरह से होता है और ल्यूनर इक्लिप्स किस तरह से होता है। द सन रेज कैन डैमेज योर आईज, यू कैन नॉट सेफली व्यू अ सोलर इक्लिप्स विदाउट अ स्पेशली डिजाइन आई प्रोटेक्शन। आपको पता है ना, क्या हमारे पेरेंट्स कहते हैं, खासकर अम्मियाँ कहती हैं, सूरज ग्रहण लगा हुआ है, सूरज को मत देखना। और आप लोग इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं कि सूरज की तरफ नहीं देखा जाएगा। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे आईज जो हैं वो खराब हो सकती हैं। अब बुक के पेज नंबर 118 पर जल्दी से देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर के अंदर सन के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स,
प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो कंप्लीट करता है अपना साइकिल, जिसको हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। फिर हमने अर्थ की रोटेशन पढ़ी, जिससे डे और नाइट कॉज होते हैं। फिर हमने अर्थ की रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, रोटेशन के बारे में पढ़ा, और एंड पे हमने सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा। जी तो स्टूडेंट्स, था ना इंटरेस्टिंग चैप्टर? कितने ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आए और कितनी नई नई चीज़ों का आपको पता चला। खासकर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। आपने इन कंसेप्ट्स को अपने जहन में रखना है और अच्छे तरीके से याद करना है। मैं आपसे न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।